चलिए शुरुआत करते हैं। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है। आप बताइए मैम, अशोकाराम विहार कहाँ है? ठीक है, पाटलिपुत्रा, पटना। किस राजवंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था? ठीक है, सातवाहन राजवंश। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही, शक्तिमती। आप बताइएगा, चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, महामेघवाहन। चेदी जनपद को मगध में किसने मिलाया था? चेदी महाजनपद को मगध में किसने विलय किया था? बोलिए। ठीक है, महापद्मनंद। आगे बताइएगा, शुंग वंश का स्थापना किसने किया था और इसकी राजधानी कहां थी? दोनों सही है। आप बताइए। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इसकी राजधानी थी विदिशा। आगे बताइएगा, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? सही, 2 बार। आगे बताइएगा, भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया था? आगे पुष्यमित्र शुंग सही आंसर है। आगे बताइएगा, कन्नव वंश का संस्थापक वासुदेव सही। अंतिम शासक सुशर्मा। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, भी बताइएगा, सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने किस वंश का स्थापना किया? आगे सातवाहन राजवंश। आगे बताइएगा, मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? आगे रूपाजीवा सही है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा से सहायता लिया था? ठीक है, प्रवर्तक। आगे बताइएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुए? ठीक है, बृहद्रथ। आगे बताइएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? बिल्कुल से हिंदू यूनानी, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। आगे बताइएगा, सीसा का सिक्का चलाने वाला पहला राजवंश? सातवाहन, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइएगा, अकबर ने खान देश को कब विजय प्राप्त किया था? बताएंगे आगे। आगे सबसे अंतिम में असीरगढ़ 1601। हमने पूछा खानदेश, आप बताइए। आगे बताइएगा, अकबर ने खानदेश पर कब विजय प्राप्त किया? बोलिए आगे। आगे 1591। 1591 में खानदेश, दौलताबाद को 1599 में, वही बात करें अहमदनगर का तो 1600 में, और असीरगढ़ 1601 में। चलिए आगे बताइएगा, माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब। माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब देवा, ये तीनों किनकी पत्नियां थी? किस सिख गुरु की? माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब तीनों किनकी पत्नियां थी? आगे से गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। आगे बताइएगा, लुई 16वां किस राजवंश से बिलोंग करता था? ठीक है, बुर्बो राजवंश। आपसे बताइए हिटलर का जन्म कहां हुआ था?
ऑस्ट्रिया के ब्रोना, ऑस्ट्रिया के ब्रोना में। बताइएगा आगे, मिलिंद पन्हो में किसके द्वारा प्रश्न किया गया और किसके द्वारा उत्तर दिया गया है, यानी किन दो व्यक्तियों को उसमें संकलन किया गया है। मिलिंद पन्हो में किन दो व्यक्तियों के संवादों का संकलन किया गया है, बताइए। और आप बताइए। मिनांडर और नागसेन। बताइएगा आगे, चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य, चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? आगे, ठीक है, पंजाब। आगे बताइएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य वर्तमान में कौन बना है? वर्तमान में उत्तराखंड बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन बताएंगे, जब मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था 1567 में, उसमें वहां के शासक कौन थे? 1567 दो बार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। पंद्रह सौ सड़सठ अड़सठ, 1567-68, 1576 महाराणा प्रताप थे। बोलिए। उदय सिंह, उदय सिंह 1568 में उदय सिंह, अब 1576 में महाराणा प्रताप। प्रश्न आगे होगा, आप बताइएगा, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस बैक्टीरियाई शासक ने किया था? भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस बैक्टीरियाई शासक ने किया था? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। आगे बताइएगा, इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? साकल सही है, जिसको सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है, सियालकोट। आगे बताइए, जहां भी क्वेश्चन होगा, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा था? सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा था? आगे, गौल्मिक, गौल्मिक नामक अधिकारी को। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्थ वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल। आगे आप इस क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य, ठीक है, मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपसे होगा, आप बताइएगा, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? एमबीटी सही उत्तर है। आप बताइएगा, किस अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख सही आंसर है। मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदन कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान, उलेमा सही है। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा, दिल्ली सल्तनत में किस से, यही बताना है आपको, दिल्ली सल्तनत में कौन मुस्तौफी ए मुमालिक का कार्य करता था? यानी मुस्तौफी ए मुमालिक जो पद था, इसका कार्य क्या था? मुस्तौफी ए मुमालिक। लेखा परीक्षण का कार्य करता था, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग जो शामिल हुआ था, तो उसमें कितने सदस्य शामिल थे? 5 सही है। बताइएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुआ। उसके 5 सदस्य थे। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, संघीय न्यायालय का स्थापना कब किया गया? फेडरल कोर्ट। अब बताइए, 1 अक्टूबर 37। कल हमने बताया था सर, आप बताइए इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
ठीक है, मॉरिस ग्वेर, मॉरिस ग्वेर, मॉरिस ग्वेर। आगे बताइएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। दरो दीवार पे हसरत करते हैं, खुश रहो आले वतन हम तो सफर करते हैं, यह कथन किस व्यक्ति का है? वाजिद अली शाह। आपको बताना है कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? 1856। भारत में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन बना और कब बना? भारत में सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन बना और कब बना? कब बताइए आगे। सत्रह सौ पैंसठ। भारत में सहायक संधि की नींव डुप्ली ने रखा था, और भारत में सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन बना था? अवध, 1765 में। वही लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन बना था आपका? हैदराबाद, कब? 1798 में। आगे बताइएगा, बताइएगा आगे, किस ग्रह को या किस ग्रह का एक अन्य नाम लूसीफर भी है? लूसीफर, बिल्कुल सही, शुक्र, शुक्र। आगे बताइए, किस ग्रह को विल्ड प्लैनेट कहते हैं? विल्ड प्लैनेट, विल्ड प्लैनेट। आगे, किस ग्रह को विल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है? विल्ड प्लैनेट, शुक्र को ही विल्ड प्लैनेट, या विल्ड मतलब घुमा हुआ ग्रह ना, विल्ड प्लैनेट या घुमा हुआ ग्रह, और इसी को लूसीफर भी कहते हैं। आगे बताइए, तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहेंगे? लेटा हुआ ग्रह किसको कहेंगे? आगे, अरुण को कहेंगे। तो आप बताइए, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी के अलावा, इस बार का दरोगा का क्वेश्चन था। वरुण को कहा जाता है, पृथ्वी के अलावा नीला ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। आगे बताइएगा, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे अधिक उपग्रह शनि का लगभग 145 के आसपास, 146 हो गया है, और बृहस्पति का 93 के आसपास, 93। रिसर्च चल ही रहा है, बोलिए सर। क्लब का टाइमिंग है सर सुबह में, शेड्यूल चिपकाया हुआ है, ऐसे ग्रुप में भेजा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बताइएगा, बताइएगा विषुव किस तिथि को होता है? विषुव यानी इक्विनॉक्स, सही, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, जब पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सर आप बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और वहीं सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो सर आगे बताइएगा, अपसौर की तिथि क्या है? अपसौर 4 जुलाई को अपसौर होता है, और 3 जनवरी को उपसौर होता है। 4 जुलाई को अपसौर, 3 जनवरी को उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसको अपसौर कहेंगे, और जब नजदीक आता है उसको क्या कहेंगे? उपसौर। जिस प्रकार चंद्रमा भी आती है पृथ्वी के नजदीक, उसको क्या कहते हैं? उपभू, और दूर जाता है तो अपभू। ठीक है सर, आपसे क्वेश्चन होगा, जहां भी बताएंगे। फॉकलैंड, फॉकलैंड की एक जलधारा कैसी है? आपको बता, ठंडा है, गर्म है, और किस महासागर का? दोनों बताइए आप, कैसा है? ठीक है, ठंडा। सर आपसे क्वेश्चन, आप बताइएगा, अग्लुहास तथा मोजाम्बिक किस महासागर की जलधारा? अग्लुहास तथा मोजाम्बिक, अग्लुहास तथा मोजाम्बिक। आगे, आगे हिंद महासागर की जलधारा है। आगे बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन होगा आपसे है, बताइएगा भारत में कितने प्रकार का वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति कितने प्रकार का वीटो का प्रयोग करते हैं? नाम बताइए सर। 3 सही है आपका, सही है, जेबी यानी पॉकेट वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो, और एक आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग पहली बार 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने किया, तब पेप्सू विधेयक को लेकर। क्लियर?
और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह किए थे किस वीटो को लेकर? पॉकेट वीटो को लेकर। और फिर एक निलंबनकारी वीटो भी है, 3 वीटो है, और एक विशेषिक वीटो जो अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति नहीं। आगे बताइएगा, हॉटमेल का सृजन किसने किया था? हॉटमेल, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया। कंप्यूटर क्षेत्र में है ना हॉटमेल, सबीर भाटिया। आगे बताइए, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक बताइए मैम, बोलिए। आगे 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 आगे, बिल्कुल से फकीर चंद कोहली, फकीर चंद कोहली। आपसे बताइए, ऑप्टिकल फाइबर के जन्मदाता, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, नरिंदर सिंह कपानी, नरिंदर सिंह कपानी। लेजर का आविष्कार कौन किया था? लेजर, बोलिए इधर, टीएच मैमन। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला सोलर पार्क है, भादला सोलर पार्क किस राज्य में? भारत में किस राज्य में? आगे, राजस्थान में। बताइएगा, ऐश्वर्या और मंगला ऑयल फील्ड है किस राज्य में? राजस्थान सही है। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर होती है किस रेखा पर? ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? यह नारा कौन दिया था? ठीक है, नारायण गुरु। सर आपसे क्वेश्चन है, सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, या किस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है? 15 का 2, 15 का 2। सर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा, वर्तमान में शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया है। आगे बताइएगा, आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा जहां भी क्वेश्चन है, बताइएगा, एड्रियाटिक की रानी किसको कहते हैं? किस शहर को एड्रियाटिक की रानी? एड्रियाटिक की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? वेनिस, वेनिस। भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? यानी दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, दोआब कहते हैं। तो आप बताइएगा, रचना दोआब का संबंध किन दो नदियों से है? रचना, र च, तो र से रावी चना है, यानी चिनाब, रचना, रावी और चिनाब। आगे बताइएगा, बाड़ी, बताइएगा बाड़ी दोआब से उसी के नाम पर है, ठीक है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। आप बताइए सर, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यहां क्वेश्चन होगा, यांगजी दीवान 5890 मीटर हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान 5890 मीटर हिमाचल प्रदेश में। आगे बताइएगा, भारत का सबसे छोटा वेटलैंड, सबसे छोटा वेटलैंड से रेणुका। आगे बताइएगा, हॉटस्पॉट शब्द कौन दिया था? हॉटस्पॉट, बोलिए आगे। बिल्कुल सही है, यूट्यूब पर डाला गया था इसका, ठीक है ना, सारा जितना भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण पॉइंट था सब डाल दिया गया था। हॉटस्पॉट शब्द दिया था नॉर्मन मायर्स ने। तो आगे बताइएगा, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द कौन दिया था? बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। दासमैन, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी दासमैन। अब बायोडायवर्सिटी का वाल्टर जीरोसेन। पारिस्थितिकी तो सब जान रहा है, एंडेस्टकल, जो ग्रीक भाषा ओकियोलॉजी से बना है, ठीक है ना, एंडेस्टकल। वही पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा कौन? अर्थर टांसले। गहन पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? अर्नी नेस। और वही पारिस्थितिकी स्तूप या पिरामिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्टन। वही पारिस्थितिकी नीके का बात करेंगे तो ग्रीनेल्स, ग्रीनेल्स, ठीक है।
ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% नियम कौन दिया था? ऊर्जा की प्रवाह से संबंधित 10% नियम कौन दिया था? ठीक है, लिंडमैन। आगे बता दीजिएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कौन लिखा है? एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बोलिए आगे। नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखा गया पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, कौन लिखा है? नहीं, बोलिए आगे। नहीं, मनीष कुमार है। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, ठीक है। देखिए दोनों अलग अलग चीज है। सारा हम यूट्यूब पर डाल दिए लिखकर, क्योंकि ये पूछ लिया गया था टेक्नीशियन में यहां से क्वेश्चन, इसलिए सबको हम एक जगह कर दिए, जितना क्वेश्चन था एक जगह कर दिए। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय मनीष कुमार है, और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। और हमारे शिफ्ट में पूछा गया था, आप बताएंगे इसका उत्तर। द मैन हु मेड हिस्ट्री, द नीरज चोपड़ा। द मैन हु मेड हिस्ट्री, द मैन हु मेड हिस्ट्री, द मैन हु मेड हिस्ट्री, नॉरिस प्रीतम, टेक्नीशियन का 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अब आगे बताइएगा जहां भी क्वेश्चन होगा। सुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में है? सुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में है? सुक्लाफांटा, नेपाल, बिल्कुल सही है। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व का नाम है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व। हुकांग घाटी किस देश में? हुकांग घाटी, म्यांमार में है। हुकांग घाटी म्यांमार में है। आगे बताइएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बोलिए आगे। 1900 में है, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 86, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 86। वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 80। और पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया? 85। और पहला वन रिपोर्ट कब जारी किया गया? 87। और तब से लेकर आज तक प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्लियर? और उसके अनुसार सबसे अधिक वनों की संख्या कहां है आपका? मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में। क्लियर? आगे बताएंगे। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? बोलिए आगे। कर्नाटका बैंक। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक। चलिए आगे बताइए। पोंगल जब हम लोग मनाते हैं, और खासकर पोंगल मनाता कौन है? किस राज्य में? तमिलनाडु। ओणम केरल में। तो पोंगल जो मनाया जाता है उसमें किस देवता की पूजा किया जाता है? देवता, मुख्य तौर पर किस देवता का पूजन होता है पोंगल में? बोलिए आगे। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। और बिहार का महापर्व छठ, इसमें भी सूर्य देवता का ही उपासना किया जाता है। तमिल के देवता है मुरुगन, तमिल के देवता है, ठीक है ना। और पोंगल जो है ना वो सूर्य के लिए ही उपासना किया जाता है। चलिए अब आगे बताइएगा। किस नदी को कालिंदी भी कहते हैं? किस नदी को कालिंदी भी कहते हैं? कालिंदी। यमुना को कहते हैं। जलांगी किसकी सहायक नदी है? जलांगी नहीं, गलत हो गया।
जलांगी, जलांगी। हुगली की सहायक नदी है हुगली। हालांकि गंगा का ही एक धारा है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल में दो धारा बढ़ जाती है, एक धारा जो पूर्व की ओर निकल जाता है उसका नाम होता है भागीरथी वहां कहते हैं, और एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है जिसको हुगली कहते हैं। ठीक है, और गंगा की धारा जो बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको कहते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं जमुना, और ये दोनों सम्मिलित रूप से मेघना के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये इसको याद रखेंगे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, बताइए मैम। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, बिल्कुल सही उत्तर है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है कौन से बुक में? रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? IUCN का स्थापना कब हुआ? आगे आगे आगे। IUCN का स्थापना 48 में। ठीक है ना। विलुप्त पेड़ पौधे ये सब जानवर जो है उसका कौन सा बुक में जारी किया जाता है? रेड डाटा में, रेड डाटा। इसकी स्थापना 1963 में पीटर स्कॉट नामक व्यक्ति ने किया था, 1964 में प्रकाशित किया गया IUCN संस्था के द्वारा, और IUCN संस्था का स्थापना हुआ था 1948, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए? बर्न। आप बताइए मैम, गैट का हेडक्वार्टर और गैट का स्थापना दोनों? गैट का स्थापना, गैट का मुख्यालय दोनों बताइए, बोलिए आगे आगे। गैट का स्थापना 48 में और इसका मुख्यालय का जेनेवा में, और इसी का नाम कर दिया गया 1 जनवरी 1995 को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 166, 166, और 166वां सदस्य देश कौन है? तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, पूर्वी तिमोर का नया नाम। और तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली, तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली। और आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? तिमोर लिस्ते ही बना, तिमोर लिस्ते ही बना। आगे बताइए, नाटो में सदस्य देश 32वां मेंबर कौन है नाटो का? ठीक है, स्टूडेंट, BPSC का पूछा क्वेश्चन। आगे बताइएगा, एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर है मनीला। मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स ADB, एशियाई विकास बैंक में मेंबर कितने? मेंबर 69। एशियाई विकास बैंक में सदस्य देश 69, और आसियान में सदस्य देश 11। SCO, संघाई सहयोग संगठन, मेंबर्स बताइए? 10। 9वां ईरान और 10वां बेलारूस। 10वां कौन बना? बेलारूस। अब बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। आपसे भारत के जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? कौन सा जैव रिजर्व? भारत में टोटल 18 जैव रिजर्व है, उसमें से कौन जो है गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? नौकरी सही है। नेस्ले, नाम सुनेंगे जो चॉकलेट बनाने वाला कंपनी नेस्ले। नेस्ले इंडिया ने 1961 में अपना पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया था? SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया था? आगे 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 आगे। पंजाब। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? पंजाब में। कहां? पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कहां है बताइए आगे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री परामदूर में सर। हमने पूछा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है आपका? परामदूर। अब विद्युत इंजन बनाने का कारखाना कहां है आपका? चितरंजन। और डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहां है? वाराणसी। और पहिया बनाने का कारखाना कहां है? बेंगलोर। ये मुख्य तौर का प्रश्न, मुख्य शब्द याद रखिए।
चलिए आगे बताइए क्वेश्चन आपसे, आप बताइएगा सर, जो भारत में लोकपाल का गठन किया गया था किस आयोग या किस समिति की सिफारिश पर? सही है। आप बताइए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नहीं बोलिए, आगे आगे। गलत हो गया, पकड़े थे, गलत हो गया। मोरारजी देसाई, और इस्तीफा देने के बाद वीरप्पा मोइली। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे आपके मोरारजी देसाई, और इस्तीफा देने के बाद में कौन बने थे? हनुमंतैया, हनुमंतैया। और 2005 में जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था ना, उसके थे वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली, पहला के नहीं। चलिए आगे बताइएगा सर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, फुल फॉर्म इसका। तो पैन कार्ड देने की संस्तुति जो है, पैन नंबर देने की संस्तुति 1968 में किस समिति ने किया था? पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने किया भारत में? महावीर त्यागी समिति, महावीर त्यागी समिति। क्वेश्चन आगे होगा, बताइएगा। चलिए बता दीजिए, भारत में कितनी बार अब तक जो है विमुद्रीकरण किया गया है? डीमोनेटाइजेशन, भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। 1946 में पहली बार, 1978 में दूसरी बार, 2016 में तीसरी बार। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? पुराने नोटों को बंद करके नए नोटों को उनके स्थानों पर लाना, कालाबाजारी को रोकना होता है। और अवमूल्यन भी भारत में 3 बार किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। और अवमूल्यन का मतलब यह है कि आप जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना, ताकि निर्यात को बढ़ावा दे सके, निर्यात को बढ़ावा दे सके, और आयात को कम करना। क्लियर? बताएंगे आगे। बताइएगा 13 ताली कहां का लोक नृत्य है? आगे बोलिए, आगे। राजस्थान का है, राजस्थान। चलिए करंट बताइएगा, किसने किसान से संवाद के लिए, किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? बिल्कुल सही, शिवराज सिंह चौहान। आगे बताइएगा, 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऋषभ शेट्टी सही आंसर है। आगे बताइएगा, किस देश ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? इंडोनेशिया सही है। आगे बताइएगा, भारत ने 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितना पदक जीता? बोलिए आगे। भारत ने 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीता? 8 सही है। आगे बताइएगा, जो पैरालंपिक हुआ था 2024 में फ्रांस के पेरिस में, इसमें बताना है आपको कि भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? ध्वजवाहक भाग्यश्री जाधव सही, सुमित अंदिल जो जैवलिन थ्रोअर है, और भाग्यश्री जाधव एथलेटिक्स है। चलिए आगे बताइएगा, भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू किया गया? सही, श्रीलंका। आगे बताइएगा, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है?
किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? कर्नाटका। मान्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना? मान्याचिवाड़ी गांव, ठीक है, महाराष्ट्र। भारत का पहला सौर शहर कौन बना? सांची। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना? ठीक है, मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में ही, याद रखिएगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक सेनाभ्यास है किन दो देशों का? अमेरिका, दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आगे, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में दल बदलुओं के लिए पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश में ही। आप बताइए, हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बोलिए। सही है, सुखविंदर सिंह सक्खू। सुखविंदर सिंह सक्खू। आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। संजय मूर्ति है कैग, और संजीव खन्ना है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताएंगे जहां भी क्वेश्चन होगा। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर का विमोचन किया है? से कल्पना शंकर। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग किस राज्य में शुरू किया गया? खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार का। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है, बिहार का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बताइएगा। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI रूमी फर्स्ट कहां से लॉन्च किया है? किस राज्य से? भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट कहां से लॉन्च किया है? तमिलनाडु। सही है। आगे बताइएगा आपसे सर। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण किस देश में या किस स्थान पर किया? अमेरिका के टेक्सास। अमेरिका के टेक्सास। आगे बताइएगा। बताएंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किया है? भीष्म क्यूब्स। बोलिए आगे। यूक्रेन सही उत्तर है जी। चलिए, एनसीईआरटी का स्थापना बताइए सर। एनसीईआरटी का स्थापना 61 सही आंसर है। आगे बताइएगा। बताइएगा सार्क सूचना केंद्र किस देश में? सार्क सूचना केंद्र नेपाल में ही है। सही है, काठमांडू। और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू। तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहां है? सब पड़ोसी देश होगा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। बताइएगा भैया, कलिंग जो राजा जो खाड़वेल था किस धर्म का अनुयायी था? चलिए बैठिए। कलिंग राजा खाड़वेल जैन धर्म सही आंसर है। आगे बताइएगा, अकबरनामा के कितने खंड है? से अकबरनामा के 3 खंड हैं। तो सर आगे बताइएगा, अकबरनामा लिखा किसने है? हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा किसने लिखा है? बोलिए। गुलबदन बेगम सही। बाबरनामा किसने लिखा है? खुद बाबर ने लिखा है। फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया था? फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया था?
अब्दुल रहीम खान खान सही आंसर है। तुजुके जहांगीरी को किसने लिखा है? तुजुके जहांगीरी को किसने लिखा है? खुद जहांगीर लिखा था, लेकिन इसको कंप्लीट कौन करवाया? मोहम्मद खां। मोहम्मद खां। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा। चलिए बताइएगा, जब अकबर ने कलिंजर पर आक्रमण किया था तब उस समय कलिंजर के शासक कौन था? 1569 में कलिंजर के शासक कौन थे? कलिंजर, बिल्कुल सही, रामचंद्र। रामचंद्र कलिंजर के शासक रामचंद्र। अब मेवाड़ के शासक 1568 में उदय सिंह और 1576 में महाराणा प्रताप। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? हरमदल से खुद को मुक्त कब किया अकबर ने? 1562। अकबर ने तीर्थकर कब समाप्त किया? तीर्थकर 1563, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइए, जजिया कर कब समाप्त किया? से 64। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित किया? आगे आगे लाहौर में कब स्थानांतरित किया राजधानी अकबर ने? 1585। 1585। आगे बताइएगा, दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? दस्तान अमीर हमजा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार है। आगे, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन कौन किया था? बोलिए। आगे आगे अब्दुल समद। अब्दुल समद, बिल्कुल सही है, अब्दुल समद। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन कौन किया था? अब्दुल समद। अब बस जो आप बोल रहे थे आंसर, बसावर दसवंत, ये भी अकबर के दरबार में चित्रकार था, लेकिन उसका उत्तर वो होगा। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन कौन किया था? अब्दुल समद। अकबर का दरबार का प्रमुख चित्रकार में से एक माना जाता है। आगे बताइएगा, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किसने किया था? यार ए दानिश के नाम से। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश के नाम से, यार ए दानिश के नाम से किसने किया? मौलाना हुसैन फैज। मौलाना हुसैन फैज, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप बताइए सर, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सुहावली के नाम से कौन किया? अनवर ए सुहावली या अनवर ए सदात। अबू फजल सही आंसर है। आगे बताइएगा, नल दमयंती किसने लिखा है सर? सही है। आगे बताइएगा, नल दमयंती के लेखक फैजी। फैजी। तो आगे सर आपसे क्वेश्चन होगा, नल दमयंती का, ठीक 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 है, सही है, आप सूरदास उसका उत्तर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुआ। नल दमयंती का लिखा किसने था? सूरदास। अब फारसी में अनुवाद किया था फैजी। फ्लो में चल रहा तो वही बोला गया। चलिए ठीक है, अकबर ने किसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था? सैयद तानसेन। तानसेन का मकबरा बताइए सर, कहां है? तानसेन का मकबरा आपसे होगा सर। ग्वालियर, सही है। आगे बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन होगा। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले कितने रत्न थे? ठीक है, 9 रत्न थे। 9 रत्न में से 5 का नाम बताइए आप। 5 का नाम बताइए। अबुल फजल 1, फैजी 2, तानसेन 3, बिरबल 4, टोडरमल 5, मानसिंह 6, बैजू बाबरा, बैजू बाबरा नहीं, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीजुद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए आगे बता दीजिए, नल दमयंती का फारसी भाषा अनुवाद करके इसका नाम क्या रखा गया?
नल दमयंती को लिखा है सूरदास, फारसी में अनुवाद किया फैजी, तो इसका नाम क्या रखा गया? बहुत अच्छा नाम है, याद हो जाएगा। सहेली, सहेली। अकबर ने किसको अमीर उल उमरा को उपाधि दिया था? अकबर ने किसे अमीर उल उमरा को उपाधि दिया था? नाम सर। बोलिए आगे। भगवान दास, बिल्कुल सही उत्तर है, भगवान दास। बताइएगा किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई? किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई? बोलिए आगे। सही है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान। चलिए आगे बताइएगा, दीन पना नगर की स्थापना किसने किया था? दीन पना 1533 में। हुमायूं। आगे बताइएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? मच्छीवाड़ा का युद्ध बताइए। 1555 में हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। सरहिंद का युद्ध भी 1555 में ही हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए किसने राज्य किया था? सही है। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? कब? से 1901 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनेश वाचा, दिनेश वाचा। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्षता किए कब और कहां? 1924 बेलगांव। बताइएगा, गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन कहां था? दूसरा अधिवेशन पहला फैजपुर 37 में हुआ था, दूसरा गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन। सही है, पहला हुआ था फैजपुर 37 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जेल नेहरू खुद किए थे। और 36 का लखनऊ भी जेल नेहरू किए थे। और 38 में जो हरिपुरा में हुआ, इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? एसी बोस। और त्रिपुरी में जो किए थे वो कौन? एसी बोस। त्रिपुरी किस राज्य में बताइए? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, हरिपुरा गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में। चलिए आगे बताइए, काकोरी कांड में कितने व्यक्ति को फांसी दी, कितने व्यक्ति को फांसी दिया गया? काकोरी कांड में कितने व्यक्ति को फांसी दिया गया? 4। सही है, चारों का नाम बताइए। चलिए हम नाम बताते हैं, आप जेल का नाम बताइए, किस जेल फांसी दिया गया? रोशन सिंह को किस जेल फांसी दिया गया? रोशन सिंह। बिल्कुल सही, इलाहाबाद की नैनी जेल में। अशफाक उल्लाह खां को किस जेल फांसी दिया गया? अशफाक उल्लाह खां को किस जेल फांसी दिया गया? ठीक है, फैजाबाद जेल में। राजेंद्र लाहिरी को किस जेल फांसी दिया गया? राजेंद्र लाहिरी को किस जेल फांसी दिया गया? बोलिए आगे, बोलिए आगे। गोंडा सही है, उत्तर प्रदेश में, गोंडा। क्लियर। आगे बताइएगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल फांसी दिया गया? ठीक, गोरखपुर। 4 व्यक्ति कौन थे?
राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में दिया गया, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में दिया गया, रोशन सिंह को नैनी जेल में दिया गया, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में। गोंडा। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? भील विद्रोह के नेता थे सेवाराम। ठीक है, हमने पूछा मेवाड़ भील आंदोलन। रामोसी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? बोलिए आगे आगे आगे। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। क्लियर। खाली भील विद्रोह का बात करेंगे तो कौन? सेवाराम। रामोसी विद्रोह का बात करेंगे तो कौन? चित्तर सिंह। और मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। रामोसी कृतक जत्था का बलवंत वासुदेव फड़के, बलवंत वासुदेव फड़के। वैट लागू करने वाला पहला राज्य? अच्छा, राज्य पूछे थे, ठीक है, हमको लगा कि देश पूछे थे। ठीक ठीक। वैट लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, राज्य था हरियाणा। चलिए ठीक है, आगे बता दीजिए। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य सर? अंतिम राज्य? राज्य के हिसाब से कुछ बताइए। जेके। जीएसटी लागू करने वाला आसाम शुरुआत बना और अंतिम हुआ जम्मू कश्मीर। वैट सबसे पहले हरियाणा में, अंतिम में आपका यूपी। और यहां से क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। आगे बताइएगा। चंद्रशेखर आजाद का बताइएगा शहीद स्थल कहां है? कहां है सर? अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहां है? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। क्लियर, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आजाद का पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। इनको कब शहीद हुए? 1931 में। छोटा डेट 27 फरवरी, 27 फरवरी। ठीक है, शहीद हो गए खुद। बताइएगा आगे। भगत सिंह का कहां है? अब से है। भगत सिंह का बताइएगा जन्म कहां हुआ था, किस गांव में? ठीक है, लायलपुर बंगा गांव, लायलपुर बंगा गांव। ठीक है। भगत सिंह का स्मारक कहां है? स्मारक सही है, फिरोजपुर। आप बताइएगा सर, लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र कहां है? लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र गाजीपुर। जेम्स एंड्रयू रैमजे किस गवर्नर जनरल का नाम था? जेम्स एंड्रयू रैमजे। डलहौजी सही है। आगे बताइएगा। करौली को कब मिलाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत? नागपुर को बताइए। करौली 55, नागपुर बताइए। नागपुर 54 में। झांसी, बघात, बघात 50, 50 उदयपुर 52 है सर। महार सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? महार सत्याग्रह से भीमराव अंबेडकर 27 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे जो सदारत कर रहे थे? विठल भाई पटेल। बताइएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। आगे बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये हो जाएगा सर आपका सचिन सन्याल। 1924 में ओनली सचिंदर सन्याल, 1924 में कानपुर में सचिंदर सन्याल। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही नामकरण किया गया था। और आप जो बोल रहे हैं भगत सिंह छबीलदास यशपाल, नौजवान सभा का स्थापना किए थे 1926 में, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल किए थे। तीनों क्वेश्चन क्लियर। अब आगे बताइएगा, खून का बदला खून किस आंदोलन का नारा था? खून का बदला खून किस आंदोलन का? किस आंदोलन, किस घटना, किस क्रांति? ठीक है, अनुशीलन समिति। सर आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट सही है, हिंदू पैट्रियट। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा बताइएगा पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बताइए, हल्का क्वेश्चन। बोलिए आगे। ठीक है, इकोलॉजी। चलिए आगे बताइएगा। कभी कभी हल्का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो हल्का क्वेश्चन भी लेके चलना है। एग्जाम में इंसान जो है ना हल्के क्वेश्चन के कारण गड़बड़ाता है, जैसे हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। चलिए बताइए सर, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक या स्थापना कब हुआ, दोनों में से कुछ बताइए। सही है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही। और हुंकार पत्रिका किसका है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। किसान क्या करे पुस्तक किसका है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। लोक संग्रह किसकी पुस्तक है? सहजानंद सरस्वती का ही है। लोक संग्रह सहजानंद सरस्वती। अब बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन है उसमें 3 गणित है, ठीक है ना। बताइए सर, आपसे क्वेश्चन होगा, हुंकार पत्रिका का संपादक 1942 में कौन बने? और छपरा से सक्रिय नेता थे राहुल सांस्कृतायन। सही उत्तर है। आप बताइएगा, आप बता दी सर, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया था? बिल्कुल सही, एनजी रंगा। आपसे भी आप बताइएगा, तापीय संकुचन सिद्धांत कौन दिया? एलेक्स जेफरीज। तो आगे बताइए, भूसन्नति सिद्धांत कौन दिया? भूसन्नति कोबर सही है। महाद्वीपीय फिसलन कौन दिया? फिसलन डेली फिसे लेंगे डेली। महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, बेगनर। बिहार से का पूछा क्वेश्चन, बेगनर। चलिए आगे बताइएगा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कौन दिया? यानी प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कौन दिया? हैरी हेस दिया था। व्याख्या कौन किया था? मॉर्गन। शब्द कौन दिया था? टूजो विल्सन। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया था हैरी हेस, इस पर व्याख्या किया था मॉर्गन, और यह शब्दावली दिया था टूजो विल्सन। क्लियर? आगे बताइएगा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया सही है। तो आगे बता दीजिएगा, नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त किया है। इन तटबंधों को क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर सुनिएगा सर। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध
तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त किया है, तट बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त किया है, इस तटबंध को क्या कहा जाता है? डाइक, डाइक कहते हैं। और जो भूमि प्राप्त हुआ उसको कहते हैं पोल्डर। तटबंध से भूमि जो प्राप्त किया तो तटबंध को कहेंगे डाइक, जो भूमि प्राप्त किया पोल्डर, भूमि जो प्राप्त किया पोल्डर, और तटबंध को क्या कहेंगे? डाइक कहेंगे, डाइक। आगे बताइएगा, ब्रेनर दर्रा किन दो देशों के बीच संपर्क मार्ग है? ब्रेनर दर्रा, ब्रेनर, चलिए यूरोपीय कंट्री बताइए, बोलिए आगे। ऑस्ट्रिया और इटली, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच है ब्रेनर दर्रा, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच है ब्रेनर दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा का बात करेंगे तो इटली और स्विट्जरलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड। आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में बताइए? आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार किस देश के स्वेलबार्ड द्वीप पर अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार किस देश के स्वेलबार्ड द्वीप पर अवस्थित है? आगे आगे आगे, बोलिए आगे। नॉर्वे बिल्कुल सही उत्तर है, नॉर्वे। और अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र का है आपका नॉर्वे के ओस्लो में ही है, नॉर्वे के ओस्लो में ही है। आगे बताइएगा, पेरिस किस नदी किनारे है? पेरिस सीन नदी। आगे बताइए, सीन नदी कहां गिरती है? हाँ, किस खाड़ी में, किस चैनल में, बताइए। इंग्लिश चैनल सही आंसर है। 11 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है या जोड़ती है? से लक्षद्वीप को दो भाग में बांटती है, अमिनी द्वीप तथा कोनार्डनूर द्वीप, अमिनी द्वीप तथा कोनार्डनूर द्वीप। क्वेश्चन आगे होगा, बताइएगा, 5 सागरों का पतन किसको कहते हैं? मॉस्को को कहते हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र सर एंटवर्प किस देश में? एंटवर्प, आगे बेल्जियम में है। एंटवर्प कहां है? बेल्जियम में। बताइएगा आगे, बताइएगा, काल्हारी रेगिस्तान किस देश में सर? अफ्रीका में सर, काल्हारी अफ्रीका में है। आगे बताइएगा, पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है? पिग्मी, कांगो बेसिन। बद्दू कहां पाया जाता है? बद्दू, रेगिस्तान का नाम बताइए। बद्दू, सहारा, रेगिस्तान पूछे थे, सहारा, सहारा में। आगे बताइएगा, यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को। चलिए आगे बताइएगा,